नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द एक्स-रे। एक खबर जो 4 साल में नहीं हुआ, अब वो हो गया है। देश की अर्थव्यवस्था को किसकी नज़र लगी? चौथी तिमाही में मिली राहत। अब देश की अर्थव्यवस्था को किसकी नज़र लगी, ये सुनते से मैं सिहर गया, क्योंकि हम तो विश्व की चौथी, तीसरी अर्थव्यवस्था होने जा रहे हैं। हमारे तो अर्थव्यवस्था ने झंडे गाड़ दिए हैं। बकौल सरकार, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और एक पूरी टीम जो उनकी जय-जयकार करने में लगी रहती है। अब एक कहानी है भारतीय अर्थव्यवस्था की। भारत की अर्थव्यवस्था की रफ्तार वित्तीय वर्ष 2025 में भारत की आर्थिक वृद्धि 6.5% रही, जो पिछले 4 सालों में सबसे कम है। चिंता का विषय है। मैं चिंता का इसीलिए विषय चिंता रहती थी कि भारत के 205 लाख करोड़ कर्ज है। लेकिन इस 205 लाख करोड़ कर्ज लेने के बाद भी एयरफोर्स के पास प्लेन नहीं, आर्मी के पास चीजें नहीं, सब दूर अभाव है। तो फिर जब सब अभाव ही अभाव जी रहे हैं, तो हमारे नेता किस बात का भाव खा रहे हैं? भारत की अर्थव्यवस्था के विकास की दर वित्तीय 2022 में 6.5% रही। यह पिछले 4 सालों में सबसे कम है। वित्तीय वर्ष 2024 में यह दर 9.2 थी। बाप रे! 3 पॉइंट नीचे। इस तरह की विकास की गति में काफी कमी आई है। हालांकि चौथी तिमाही में जीडीपी की विकास दर अनुमान से बेहतर रही और 7.4% पर तक पहुंच गई है। लेकिन यह अर्थव्यवस्था को कोविड काल के सबसे धीमी ग्रोथ के रूप में जाना जा रहा है। सरकार के बड़े अधिकारियों का कहना है कि भारत में विकास की बहुत संभावनाएं हैं। ये हम 2014 से सुन रहे हैं। उनका ये भी कहना है कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बन रहा है। हम ये भी 2014 से सुन रहे हैं। पूरे साल की विकास की दर सरकार के अनुमान के अंदर ही रही, लेकिन निजी निवेश में कमी दिखाई गई, क्योंकि दुनिया भर में अनिश्चितता का माहौल था। अब जब भी कोई हमारा रुपया नीचे क्यों? विश्व में स्थिति ऐसी है। शेयर मार्केट नीचे क्यों गिरा? विश्व में स्थिति ऐसी है। हमारा निर्यात कम क्यों हो गया? विश्व में स्थिति ऐसी है। अब हमारे यहाँ निवेश क्यों नहीं आ रहा है भारत में? विश्व में अनिश्चितता है। जब विश्व में अनिश्चितता है और भारत में स्थिरता है, तो भारत से बड़ा निवेश के लिए जगह नहीं है। विश्व के अनिश्चित होने के बावजूद भी यदि भारत में निवेश नहीं बढ़ता, तो यह डबल चिंता का विषय है। वित्तीय वर्ष 2025 में चौथी तिमाही यानी जनवरी से मार्च में भारत की विकास दर सबसे तेज रही। यह औद्योगिक गतिविधियों में भी तेजी और लगातार बढ़ते वैश्विक व्यापार के तनाव के कारण हुआ। तीसरी तिमाही में विकास का दर 6.2% तक बढ़ पाई थी। पहले यह अनुमान 5.6% था। इससे पता चलता है कि दुनिया में भारत ने मुकाबला किया। चौथी तिमाही में वैश्विक व्यापार में काफी रुकावटें आई। इसके कारण ट्रंप द्वारा लगाए गए टैक्स और रूस यूक्रेन का युद्ध बढ़ना था। लेकिन भारतीय अर्थव्यवस्था ने ग्रामीण इलाकों में मांग बढ़ने और सरकार द्वारा किए जाए खर्च के कारण मुश्किल दौर को पार कर दिया, ऐसा सरकार कहती है। विकास के आंकड़े दुनिया में सबसे तेज अर्थव्यवस्था है। आईएमएफ का मानना है कि भारत अर्थव्यवस्था का आकार इस साल के अंत तक जापान से आगे निकल जाएगा और 4.14 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच जाएगा। न्यूज लॉन्चर ने 4.18 ट्रिलियन डॉलर भारत की अर्थव्यवस्था पहुंचने और जापान के आगे जाने के मायने विस्तृत रूप से आपने सुन लिए थे। हमारी अर्थव्यवस्था बड़ी है क्योंकि हमारी जनसंख्या बड़ी है, लेकिन जीडीपी से लेकर, फॉरेन रिजर्व से लेकर, आयात निर्यात से लेकर, हैप्पीनेस इंडेक्स को लेकर, एजुकेशन एम्प्लॉयमेंट का रेट लेकर, हर पैरामीटर पे हम जापान से
कोसों दूर है, सिर्फ हमारा टर्नओवर ज्यादा है। क्योंकि मैं बार बार कहता हूं, इस देश का पॉपुलेशन, इस देश की लोक संख्या इस देश की अर्थव्यवस्था को बड़ी बनाते हैं। अर्थव्यवस्था बड़ी होने के मायने क्या है? अर्थव्यवस्था आपको बड़ी चाहिए या फिर अर्थव्यवस्था आपको अच्छी चाहिए? अच्छी अर्थव्यवस्था वो होती है जो फायदे की होती है। यदि हम सबसे विश्व के चौथी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे तो हमारा कर्ज भी 200 लाख करोड़ के ऊपर चला गया, जो 2014 के पहले मात्र 54 लाख करोड़ था। रुपया कहां पहुंचा नीचे गोता खाते हुए, ये भी आप देख लीजिए। तो कोई परचून की दुकान है जिसका टर्नओवर 10 लाख है और उसका प्रॉफिट 2 लाख है, 20%। और एक बड़ा मॉल है जिसका टर्नओवर 2 करोड़ है और प्रॉफिट 2 लाख है, तो 0.2% प्रॉफिट है। 2% और 2% में जो जमीन आसमान का फर्क है, वही जापान और भारत के अर्थव्यवस्था में है। बार बार हम कहते हैं कि हमारे यहां टैक्स का अंतर बढ़ रहा है, टैक्स में हमें कलेक्शन ज्यादा हो रहा है। वो महंगाई के कारण है, क्योंकि हमारा टैक्स वॉल्यूम पे नहीं है, कीमती पे है। यदि हमारा शर्ट 100 रुपए का है और 18% जीडी उसमें जीएसटी है, तो 18 रुपए मिलते हैं। शर्ट की कीमत 200 रुपए होते से ही शर्ट बिकता एक ही है, टैक्स 36 रुपए हो जाता है। बस वही गणित आप लगाइए, अर्थव्यवस्था समझ में आ जाएगी। अब सेक्टर वाइज हाल देखते हैं कि हमारे देश का हाल कैसा है। सेक्टर में निजी उपभोक्ता खर्च में 7.2% की वृद्धि हुई है, क्योंकि महंगाई बढ़ी है। पिछले वित्त वर्ष में ये 5.6% थी। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ग्रामीण इलाकों में खाने पीने की चीजों की कीमतें कम हो गई, ऐसे सरकार कहती है। लेकिन वास्तविकता के जब आंकड़े हैं, जब आप ग्रामीण क्षेत्र में जाओगे, तो महंगाई आज भी वहां सर उठा के बोल रही है। त्योहार के दिन लोग ज्यादा खर्चा करते हैं, ये सालों से चल रहा है। ईद आती है तो गरीब से गरीब आदमी भी कुछ मीठा, कुछ ईद का जो पारंपरिक होता है वो निभाता है। दिवाली के समय कितना भी गरीब आदमी हो, 2 दिए तो जला ही देता है, 2 लड्डू तो घर में बना ही लेता है। तो ये त्योहारों के समय बढ़ने वाला खर्च, हम उसे रेगुलर इकोनॉमी की ग्रोथ कैसे माने, ये मेरे लिए हमेशा सवाल रहा है। कृषि विकास दर 2025 में 4.6% रही। अब चौथी तिमाही में ये कृषि गतिविधियों में 5.4% की वृद्धि हुई, जबकि पिछले साल ये 0.9 की प्रतिशत। अब कृषि में देखा जाए तो पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ गई है, खाद की कीमतें बढ़ गई है, साथ में जो ह्यूमन रिसोर्स है, क्योंकि जो लेबर का पेमेंट है वो बहुत बढ़ गया है, बीज बढ़ गए हैं, इस पे जीएसटी बढ़ गया है। और जिस अनुपात में किसान की लागत बढ़ी है, उस अनुपात में एमएसपी नहीं बढ़ा। तो किसान घाटे में है, लेकिन किसान का खर्चा बढ़ रहा है, तो उस खर्चे को ही हम विकास दर मान रहे हैं। निर्माण क्षेत्र में 9.4% की वृद्धि हुई है। पिछले साल ये 10%, 4% की थी, यानी 1% की कम हुई है। निर्माण क्षेत्र तो चल रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर के काम बहुत हो रहे हैं, गडकरी जी बहुत सड़कें बना रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग में विकास दर 4.5% रही। पिछले साल ये 12.3% थी। बाप रे, मतलब 8% की कमी। यदि मैन्युफैक्चरिंग में कमी होती है तो फिर मार्केट में चीजें नहीं है।
तो महंगाई है, शॉर्ट सप्लाई है। यदि मैन्युफैक्चरिंग का विकास पहिया स्लो हो गया, तो फिर बेरोज़गारी बढ़ेगी। और अंत में एक लाइन में सब कुछ आ जाता है। जिस देश में 81 करोड़ लोग, देश की आबादी के 60% लोग सरकार के दिए हुए 5 किलो अनाज पे ज़िंदा है, वो अर्थव्यवस्था कैसी होगी, ये मैं आप पे छोड़ता हूँ। प्रधानमंत्री तो सिंदूर-सिंदूर बाँट रहे हैं, सिंदूर-सिंदूर खेल रहे हैं और किसानों के, पत्नियों के माथे का सिंदूर पोंछा जा रहा है, क्योंकि अकेले महाराष्ट्र में दिन का एवरेज 8 लोगों की जीवन लीला समाप्त होने का है। आप समझिए देश कहाँ जा रहा है। हमारे नेता उसे कहाँ लेके जा रहे हैं खींच के। वास्तविकता में हम कहाँ हैं? आज एक्स्ट्रीम इतना ही, कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिएगा न्यूज़ लॉन्चर।